वंदे मातरम दोस्तों। 2 तारीख और 3 तारीख को बहुत अच्छे से हमने देशभक्ति का पाठ पढ़ा। नीलेश ओझा जी के साथ, रवि कुहाड़ जी के साथ हमने बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकात की, उनको सुना। आशुतोष पाठक जी, फिरोज मीठी बोलवाला, और इसी के साथ हमारे प्रकाश पोहरे जी भी आए हुए थे। तो सब लोगों ने अच्छे से, बहुत अच्छे से अपने जो नॉलेज थी वो हमारे साथ शेयर की। इसके लिए मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई नॉलेज नहीं, कोई किताब नहीं है जिससे हमको ये सब जानकारियाँ मिलें। दूसरे राकेश रफ़ीक जी हैं, उन्होंने 2000 तक का 2000 साल का जो इतिहास हमको कुछ ही शब्दों में, अपने एक छोटे से समय में, सार में हमें बताया कि किस तरीके से ये जो इंग्लैंड के लोग हैं, जो जर्मनी के लोग हैं, उन्होंने किस तरह षड्यंत्र करके इस देश के जो हिंदू हैं उनके मन में विदेशी होने का भाव पैदा किया। फिर जितने भी राज्यों स्तर के जो संस्कृतियां हैं उनको आपस में लड़ाने के लिए उनके अंदर भिन्न होने का भाव पैदा किया। बंगाली को कह दिया कि आप बंगाली हो, मतलब बंगाली ब्राह्मण, क्योंकि सबसे पहले जो गुलामी जो आई वो बंगाल में आई थी। तो बंगाली ब्राह्मणों को ये कह दिया कि आप पहले आ गए हो, आर्य हो, और हम बाद में आए हैं, बस इतना फ़र्क है, हम दोनों भाई भाई। तब से जो तथाकथित ब्राह्मण जो हैं वो अंग्रेज़ों के चहेते हैं, और वो एक दूसरे से मिलकर रहते हैं और नौकरशाही में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब ये 2 दिन हम बहुत अच्छे से बाहर निकले, तो 4 तारीख को जब मैं आया, वैसे 3 तारीख की रात को मैं गया था गली में अपने, वहाँ पर मैंने अपनी साइकिल खड़ी करी थी, तो दुर्भाग्यवश उस पर किसी की नीयत ख़राब हो गई और वो चोरी हो गई। उसके फिर अगले दिन 4 तारीख को जब मैं दुकान पर काम करने के लिए, ड्यूटी करने के लिए निकल रहा था, तो मेरे घर में थोड़ा सा मैं लिफाफे का भी काम मैं करता हूँ। मेरी बीवी, मेरे बच्चे जो है लिफाफे बनाते हैं, तो लिफाफे लेकर, झोला लेकर मैं सप्लाई करता हुआ दुकान पे पहुँचा। अब दुकान पर लाला जी जो हैं वो बैठे हुए थे, और उनका पहले से कोई ऑपरेटर था वो बैठा था, कुछ काम कर रहा था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा मैं कुंवरपाल जी के पास चला जाता हूँ, जिस पे मैंने अपने पंपलेट छपाए थे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के। तो यही सोच के मैं उधर चला गया। वहाँ पहुँचा तो उन्होंने प्रिंट कर दिए थे पंपलेट। तो मैंने एक पॉइंट पे मैंने उस कुंवरपाल जी का ध्यान आकर्षित किया कि देखो, जिन लोगों को झूठ बोल के सरकार ने वैक्सीन का डोज दे दिया है, वो एक तरह से दबाव है। तो जब कुंवरपाल जी को मैंने बताया कि इस पॉइंट पे आप थोड़ा ध्यान देना कि जिन लोगों को झूठ बोल के वैक्सीन का डोज दिया गया है, उनकी जान को खतरे में डाला गया है, तो उन लोगों को 20 से 25 लाख तक का मुआवजा मांग रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखना। और 2-3 पॉइंट्स और बता रहा था मैं। तो उसी वक्त मोनू उर्फ मोहित नाम का जो लड़का था, जो बाइंडिंग, योगेश शर्मा जी की दुकान पर बाइंडिंग का काम करता है, तो वो इस बात को सुन रहा था। जैसे ही इसने इस पॉइंट को सुना, वो आग बबूला हो गया और ये कहने लगा कि तू जनता को भड़का रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है।
और इस तरीके से गाली देकर मुझे गाली देकर दुकान से वो चला गया। उस वक्त कोई भी हाथापाई नहीं हुई है, मेरी तरफ से किसी भी तरह की गाली गलौज नहीं हुई है, क्योंकि मुझे गाली देने का इतना शौक़ भी नहीं है, ना आदत है। हाथापाई तो बहुत दूर की बात है, हाथापाई तो बहुत पता नहीं सपने में हो जाए तो हो जाए, वैसे तो मेरे बस की बात है नहीं हाथापाई। पीटना हो जाता है लेकिन पीटना मुश्किल है। तो फिर वहाँ से ये सीन ख़त्म हो गया। उसके बाद में पम्पलेट वहाँ रख के वो अपना दुकान पे चला गया। तो जैसे दुकान पे मैं पहुँचा तो देखा कि पोंछा लग चुका है, तो मैं अपने सीट पे बैठ गया। लाला जी से पूछने लगा कि क्या काम है बताओ। तो लाला जी कुछ सोचने समझने के लिए थोड़ा सा चले गए दुकान से बाहर। तो ऐसे वक्त में वो बंदा आ गया, मोहित नाम का, मोनू नाम का जो लड़का है, उसने लाला जी नीचे बैठे हुए थे सीढ़ियों पे बैठे हुए थे दुकान के नीचे। तो वो बंदा आता है और एक दो बात बोल के कि ये जो लड़का है, ये फिरोज़ नाम का लड़का है, ये लोगों को भड़का रहा है, गलत जानकारी दे रहा है, ये बहुत गलत काम कर रहा है। इस तरीके से बोल के किसी ने उसकी बात का कोई जवाब हाँ ना नहीं दिया। वो अंदर आता है और सीधा मुझ पर, यहाँ पे चेहरे पर गिनती के 3 घूंसे तो मुझे याद हैं, 3 घूंसे उसने खूब जमा के दिए मेरे चेहरे पे। और मेरे अंदर अजीब से मेरे आँखों के सामने अंधेरा छा गया। और अगर उसके हाथ में चाकू वाकू होता तो वो मुझे मार ही देता। लेकिन चलो, उसके अंदर का जो भाव था उसने वो प्रकट कर दिया, क्योंकि उस बंदे को ये पुराने समय से बताया जा रहा है कि जो लोग जागरूकता का काम कर रहे हैं, मास्क के अवेयरनेस के लिए, वैक्सीन के अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं, वो मोदी के खिलाफ है। ये उस बंदे को कुछ टाइम पहले से ही समझा दिया गया है उनके ग्रुप मेंबरों के द्वारा, या उसके जो फ्रेंड सर्कल हैं उसके द्वारा। इस वजह से उसके दिमाग में ये चीज़ें बसी हुई थी कि ये फिरोज़ नाम का लड़का जो है वो दुश्मन है, तो उसने मुझ पे जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद वो दुकान से नीचे चला गया और कुछ देर बाद जब उसने मुझे मारा और वो दुकान से नीचे उतरा, तो उसी वक्त